बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ इरफानुल्लाह और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में जो थे हमने एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो थे वो पढ़े थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उसमें हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और उन 8 क्वेश्चंस में से मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व किए हैं। बाकी 4 जो हैं हम नेक्स्ट जो क्लास है हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो लेक्चर है ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर दे 2 हिस्सों में इस लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें पहले है आयोटा की पावर 14, दूसरा है माइनस आयोटा की पावर 23, तीसरा जो है आयोटा की पावर -9 और चौथा जो है माइनस आयोटा की पावर -98। आप हमसे ये कहते हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम उसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं सॉल्यूशन में। पहला है आयोटा की पावर 14, आयोटा की पावर 14। अब आयोटा की पावर 14 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर होल पावर 7। तो इससे आयोटा की पावर 14 फिर आ सकता है, ये इससे आयोटा की पावर 14 जो है वो आ सकता है। अब यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो -1 है, -1। और ये होल पावर 7, ये होल पावर 7 है। तो अब हमने पढ़ा था कि जब -1 पर पावर जब ऑड आ जाए तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आता है वो -1 होता है। और जब यहाँ पर ये जो पावर है यहाँ -1 पर वो जब इवन आ जाए तो उससे हमारे पास 1 आता है। तो ये तो ऑड है 7, तो -1 पावर 7 जो है उससे हमारे पास -1 आता है। तो आयोटा की पावर 14 जो है उससे क्या वैल्यू आई हमारे पास, -1 आई। दूसरा है आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 23, माइनस आयोटा की पावर 23। अब मैं आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 23 को इस तरह लिख सकता हूँ, -1 पावर 23 इंटू आयोटा की पावर 23। ये आयोटा -1, ये यहाँ पर -1 है। जब हम -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर ये -1 को मैंने यहाँ पर अलग लिख दिया, आयोटा को यहाँ पर लिख दिया। तो ये माइनस आयोटा की पावर 23 है और ये आयोटा की पावर 23 है। तो आयोटा की पावर -1 पावर 23, यहाँ पर फिर वही बात है, ये 23 जो है वो हमारे पास फिर भी आड है। तो आड पर -1 पावर पर जब पावर आड हो जाता है तो उससे हमारे पास -1 आता है। यहाँ पर मैंने ये -1 जो है वो लिख दिया है। यहाँ पर अब ये आयोटा की पावर 23 की बारी है। अब आयोटा की पावर 23 जो है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 इंटू आयोटा, ये इससे क्या आता है, इससे 22 आता है, आयोटा की पावर 22 इंटू आयोटा की पावर 1। तो जब आयोटा यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है तो इसके पावर जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ये आयोटा की पावर 22 इंटू आयोटा की पावर 1, इससे हमारे पास आता है आयोटा की पावर 23। तो ये यहाँ पर -1 इंटू आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 इंटू आयोटा। अब ये -1 है, अब यहाँ पर आयोटा की पावर जो है वो -2 है। तो आयोटा तो इससे क्या वैल्यू आएगा, इससे हमारे पास -1 आएगा, -1 इससे आएगा इंटू आयोटा। यहाँ पर मैंने लिखा है ये -1, ये -1 मैंने यहाँ ये
वाला लिखा है, और ये -1 जो है वो ये वाला लिखा है, इससे -1 आता है, आयोटा स्क्वायर से -1 आता है। अब इस पर पावर 11 है, तो 11 तो ऑड है, 8 जब हम -1 पर पावर ऑड लेते हैं तो इससे हमारे पास -1 आता है, तो ये -1 ये वाला लिख दिया है। ये आयोटा जो है ये वाला आयोटा यहाँ पर लिख दिया है, ये वाला आयोटा है। अब ये -1 है, ये -1 है, -1 इंटू -1, इससे हमारे पास +1 आता है, तो +1 इंटू आयोटा, इससे हमारे पास फिर आयोटा आता है। तो माइनस आयोटा की पावर 23 से क्या वैल्यू आई हमारे पास, उससे आयोटा आ गया है। तीसरा जो क्वेश्चन है, आयोटा की पावर -9, आयोटा की पावर -9, तो आयोटा की पावर -9 जो है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 ओवर आयोटा की पावर 9। ये जो -9 था इसको यहाँ पर नीचे लेकर आया, तो ये 1 ओवर आयोटा की पावर 9 इज इक्वल टू, अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 ओवर आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 इंटू आयोटा। यहाँ पर मैंने इस तरह लिखा था आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 इंटू आयोटा, तो इससे हमारे पास ये आयोटा की पावर 22 इंटू आयोटा, इससे फिर आयोटा की पावर 23 आया था। यहाँ पर जो है ये आयोटा स्क्वायर होल पावर 4, तो इससे आयोटा की पावर 8 आता है इंटू आयोटा, फिर ये आयोटा की पावर 9 हो जाएगा इस तरह। ये मैंने इसलिए यहाँ पर इस तरह लिखा है। अब यहाँ पर ये 1 और आयोटा जो है, आयोटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो तो -1 है। जब हम -1 पर पावर इवन लेते हैं तो उससे हमारे पास 1 आता है। यहाँ पर ये जो 4 है ये इवन है, यहाँ पर ऑड था तो 8 से फिर वही -1 आता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये 4 है, 4 जो है वो हमारे पास इवन है, तो इवन जब हम उस पर पावर लेते हैं तो उससे हमारे पास +1 आता है, तो +1 इंटू आयोटा, इससे हमारे पास आयोटा आता है, तो इससे जो वैल्यू आई वो क्या है, वो 1 ओवर आयोटा है। ये इसलिए मैंने यहाँ पर आयोटा, ये वाला आयोटा है, ये यहाँ पर लिख दिया। इससे +1 आता है, तो +1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आयोटा आता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा, इस पे रेशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो किया है यहाँ पर। तो जब हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आयोटा हो जाएगा, और नीचे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर जो है, ऊपर आयोटा है, नीचे आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तो -1 है हमारे पास, तो आयोटा डिवाइडेड बाई -1, उससे हमारे पास क्या आता है, माइनस आयोटा आता है, क्योंकि -1 है। जब -1 को जब हम उसको ऐड कर दें तो ये -1 हो जाता है। चौथा जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो है माइनस आयोटा की पावर -98। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। इस क्वेश्चन में जो था इसमें सिर्फ यहाँ पर माइनस था, आयोटा के साथ माइनस था, इसमें पावर में माइनस था, इसमें दोनों में माइनस है, आयोटा के साथ माइनस है और पावर में भी माइनस है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले इस तरह करेंगे कि ये यहाँ पर -1 है, 1, तो ये -1 पावर 98 ले लेंगे पहले। ये जो ये माइनस वाला है, ये यहाँ पर -1 पावर 98 इंटू ये आयोटा है, आयोटा पर भी -1 पावर आयोटा है, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे आयोटा की पावर -98 आएगा, आयोटा की पावर -98। वो तो यहाँ पर ये -1 है, तो -1 से हमारे पास की वैल्यू क्या आता है, -1 से वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आता है, तो 1 इंटू आयोटा की पावर -98 इज इक्वल टू ये वाला जो है ये 1 आता है, तो आयोटा की पावर -98, ये -98 हो गया। अब इसको मैं इस तरह, ये यहाँ पर माइनस था तो उसको नीचे लेकर आया, अब उस पर भी यही प्रोसेस कर देते हैं। 1 ओवर आयोटा की पावर 98, 1 और आयोटा की पावर 98, इसको नीचे लेकर आया। अब यहाँ पर मैं इसको आयोटा की पावर 98 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1 और आयोटा स्क्वायर इंटू होल पावर 49,
इस पर 49 लिख दिया, तो इससे फिर वही ये आता है। अब आयोटा की जो वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो तो -1 है, तो -1 पावर 49 जो है उससे हमारे पास क्या आता है। अब ये 49 जो है वो फिर भी ऑड है, तो हमने पढ़ा था कि जब हम -1 पर पावर ऑड लेते हैं तो उससे -1 आता है, तो 1/-1, ये -1 इसे -1 आया, -1 इज इक्वल टू -1, ये 1 डिवाइडेड बाई -1, तो इससे हमारे पास 1 आता है। तो ये था एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 था। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन को। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, एड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आप इनको आपस में ऐड कर दें। तो ऐड में हमारे पास जो सोल्यूशन है 1 का, पहला जो है हमारे पास वो है 3 × 1 + 2 आयोटा, -2 × 1 - 3 आयोटा, और दूसरा जो है हमारे पास 1/2 - 2/3 आयोटा, 1/4 - 1/3 आयोटा। तीसरा जो है √2, 1, और दूसरा यहाँ पर जो है 1, √2। ये ऑर्डर पेयर में दिए गए हैं यहाँ पर, और ये जो हैं ये ऑर्डर पेयर में नहीं दिए गए हैं। तो पहला जो है हमारे पास, हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला है 3 × 1 + 2 आयोटा, -2 × 1 - 3 आयोटा। तो हम लेट करते हैं, ये जो है ये हमारे पास Z1 है और ये हम उसको Z2 कहते हैं। तो Z1 जो है, Z1 हमारे पास क्या हो जाएगा, Z1 = 3 × 1 + 2 आयोटा, जो कि हमारे पास इक्वल है। जब हम 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा +6 आयोटा, 3 + 6 आयोटा। इस तरह Z2 जो है हमारे पास, जिसको हमने यहाँ पर इसको Z2 कहा था, तो Z2 = -2 × 1 - 3 आयोटा। जब हम -2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2, और ये यहाँ पर जब हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, +2 × 3, इससे हमारे पास 6 आता है। तो -2 + 6 आयोटा, ये इससे आ गया। और जब हम उसको आपस में ऐड करेंगे Z1 + Z2, क्योंकि वो हमसे एडिशन मांगता है, एडिशन Z1 + Z2, तो Z1 + Z2 = अब हमारे पास Z1 जो है वो ये है और Z2 हमारे पास ये है, तो दोनों को यहाँ पर लिख देते हैं। Z1 जो है वो 3 + 6 आयोटा, प्लस Z2 जो है वो -2 + 6 आयोटा। अब यहाँ पर 3 जो है वो रियल है और -2 है वो रियल है। 6 आयोटा जो है वो इमेजनरी है और यहाँ पर 6 आयोटा जो है वो इमेजनरी है। तो 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे और 6 को 6 के साथ ऐड करेंगे, तो ये 3 - 2 हो जाएगा। 3 - 2 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो 3 - 2 से हमारे पास 1 आता है और 6 + 6 आयोटा से 12 आयोटा आता है। तो 1 जो है इसका 1 पार्ट जो है वो हो गया है। दूसरा पार्ट जो है इसका 1/2 - 2/3 आयोटा, 1/4 - 1/3 आयोटा। तो अब फिर यहाँ पर हमने लेट किया था, तो फिर यहाँ पर लेट करेंगे। लेट Z1 = 1/2 - 2/3 आयोटा, और Z2 जो है वो 1/4 - 1/3 आयोटा। तो दोनों को आपस में ऐड करते हैं। तो जब हम Z1 + Z2 कर देते हैं तो यहाँ पर पहले Z1 को पुट करेंगे। Z1 जो है वो हमारे पास 1/2 - 2/3 आयोटा है, प्लस Z2 जो है वो हमारे पास 1/4, ये 1/4 -1/3 यहाँ पर पुट कर दिया आयोटा, इसके साथ ये आयोटा यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो है 1/2 और 1/4 वो हमारे पास रियल हैं, और -2/3 और यहाँ पर -1/3 जो है वो हमारे पास इमेजनरी है। तो रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर Z1 + Z2 = ये 1/2 है, और ये जो है ये 1/2 + 1/4 ये यहाँ पर लिख दिया, माइनस 2/3 + 1/3, इससे आयोटा जो है यहाँ पर ये काम किया। ये यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो है ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस से काम किया। 2/3 + 1/3 ये यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 1/2 + 1/4
इसका जो LCM है वो 4 है, वो 4 यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर 2 + 1 जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह माइनस इसमें इसका जो LCM है वो 3 है, तो 2 + 1 यहाँ पर लिख दिया इंटू आयोटा जो है वो लिख दिया है। यहाँ पर 2 + 1 जो है इसे हमारे पास 3 आता है, तो 3/4 यहाँ पर ये लिख दिया है। माइनस इससे 3/3 आता है, तो 3/3 से हमारे पास 1 आता है, तो 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, ये यहाँ पर आयोटा लिख दिया है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो हो गया है। तीसरा पार्ट जो है हमारे पास √2, 1 है और 1, √2 है। तो लेट हम Z1 इसको हम Z1 का नाम देते हैं और इसको हम Z2 का नाम देते हैं। तो Z1 = √2, 1 ये इस तरह है √2 + 1 आयोटा या √2 + आयोटा, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 + √2 आयोटा। लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर में दिए गए हैं, तो हम उसको ऑर्डर पेयर में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर Z1 + Z2 जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा। ये Z1 है, Z1 को यहाँ पर लिख दिया, Z2 को यहाँ पर लिख दिया। तो अब यहाँ पर √2 जो है वो रियल है और 1 जो है वो रियल है। इस तरह यहाँ पर ये 1 जो है ये इमेजिनरी है और ये √2 जो है वो इमेजिनरी है। तो √2 ये वाला √2 लिख दिया, +1 ये 1 नहीं लिख दिया, ये वाला 1 जो है वो यहाँ पर लिख दिया है, +1। इस तरह +1 ये वाला लिख दिया है, प्लस √2 जो है वो ये वाला लिख दिया है। तो √2 + 1 से हमारे पास √2 + 1 आता है, प्लस 1 + √2 से हमारे पास 1 + √2 आता है। इसको मैंने यहाँ पर फिर ये इसके साथ इमेजिनरी पार्ट लिख दिया है, ये आयोटा जो है उसके साथ लिख दिया है, ताकि आपको पता चले कि ये जो है ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो तीसरा पार्ट जो है वो हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अब पहले हम उसको ऐड करते थे, अब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसमें पहला जो है वो है 3 × √3 - 5 × √7 आयोटा, √3 + 2 × √7 आयोटा, ये पहला है। दूसरा जो है -3, 1/2 और यहाँ पर 3 × 3, 1/2। यहाँ पर ये रियल हैं, ये रियल हैं, ये इमेजिनरी हैं और ये इमेजिनरी हैं। तीसरा पार्ट जो है हमारे पास a, 0 और दूसरा जो है 2, -b। अब आप कहते हैं कि आप इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको पहले जो है पहले वाले को सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन से हमें पहला दिया गया है, पहला 3 × √3 - 5 √ 7 आयोटा, √3 + 2 × √7 आयोटा। अब यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट Z1 जो है इसको हम Z1 का नाम देते हैं। तो Z1 हमारे पास जो है = 3 × √3 - 5 × √7 आयोटा, और Z2 जो है Z2 = √3 + 2 × √7 आयोटा, ये 2 × √7 आयोटा, ये यहाँ पर लिख दिया है। अब हम Z1 - Z2 जो है वो करेंगे। तो Z1 - Z2 जो है वो = यहाँ पर पहले हम Z1 को लिख देते हैं, या Z1 जो है वो यहाँ पर लिख दिया है 3 × √3 - 5 × √7 आयोटा, माइनस यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ये Z2 को लिखेंगे। Z2 हमारे पास क्या है √3 + 2 × √7 आयोटा, 2 × √7 आयोटा, ये यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर ये जो 3 × √3 है ये हमारे पास रियल है, और यहाँ पर ये जो है √3 ये रियल है। इस तरह ये -5 × √7 आयोटा और +2 × √7 आयोटा, ये हमारे पास इमेजनरी है। तो रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 × √3 -√3, ये वाला -√3 जो है वो ये वाला यहाँ पर लिख दिया है माइनस। ये यहाँ पर ये माइनस है, तो इससे माइनस जो है वो यहाँ पर काम किया, तो -√5 × √7 + 2 × √7 आयोटा।
तो जब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 आएगा, और उसको जब हम आपस में ऐड करेंगे, माइनस ये माइनस यहाँ पर लिख दिया है, तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो ये 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा ये आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स के सब्ट्रैक्शन से हमारे पास फिर भी कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आता है। इस तरह दूसरा जो हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है -3, 1/2 और 3, 1/2। ये तो यहाँ पर लेट करते हैं हम Z1, इसको हम Z1 का नाम देते हैं। Z1 जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा -3, 1/2, और Z2 जो है वो हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा 3, 1/2। इसको Z2 का नाम दिया, इसको Z1 का नाम दिया, तो Z1 माइनस Z2 करा देते हैं इज इक्वल टू, पहले हम Z1 लिखेंगे, ये यहाँ पर Z1 लिख दिया -3, 1/2, फिर यहाँ पर माइनस, फिर Z2 लिखेंगे यहाँ पर 3, 1/2। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये हमारे पास रियल है, और ये जो 3 है ये रियल है। इस तरह 1/2 जो है वो इमेजनरी है, और यहाँ पर 1/2 जो है वो इमेजनरी है। तो ये -3, ये -3 यहाँ पर लिख दिया, ये -3 हो जाएगा यहाँ पर, तो -3 यहाँ पर लिख दिया, प्लस ये 1/2 जो है ये 1/2 यहाँ पर लिख दिया, और ये माइनस हो जाएगा, और -1/2 जो है वो यहाँ पर लिख दिया, इंटू आयोटा, दोनों से आयोटा जो है वो काम किया। तो यहाँ पर -3 और -3 जो है उससे हमारे पास -6 आता है, -6 यहाँ पर लिख दिया है, प्लस इस 0 क्यों लिख दिया है, यहाँ पर 1/2 है, -1/2, तो 1/2 -1/2 इससे हमारे पास 0 आता है, और ये आयोटा, ये वाला आयोटा लिख दिया है यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब हम उसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर में Z1 माइनस Z2 जो है वो इक्वल हो जाएगा -6, 0, -6, 0। उसका जो अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को करा देते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है A,0 और दूसरा है 2, -b। तो लेट करते हैं, Z1 जो है वो हमारे पास A,0 है, और Z2 जो है वो 2, -b है। तो यहाँ पर 2, -b, तो Z1 जो है Z1 माइनस Z2 जो है वो इक्वल हो जाएगा A,0, यहाँ पर पहले ये Z1 लिख दिया है, माइनस Z2 यहाँ पर लिख देते हैं, Z2 जो है वो 2, -b, 2, -b। तो यहाँ पर A जो है ये रियल है, और जो 2 है ये रियल है। इस तरह 0 इमेजनरी है, और -b जो है वो इमेजनरी है। तो 0 को रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इमेजनरी को इमेजनरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया है A-2 प्लस 0 + b। 0 + b क्यों लिख दिया है, जब हम इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस जो है वो यहाँ पर लिख दिया है, प्लस आयोटा, ये आयोटा यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर Z1 जो है ये Z1 माइनस Z2 वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा A-2 यहाँ पर A-2 लिख गया है, प्लस b आयोटा। जब हम 0 को इसे ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास प्लस b आयोटा जो है वो आएगा। अब ये तो हो गया है सब्ट्रैक्शन का। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। पहले हम उसको ऐड करते थे, फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो हम इस पे करेंगे। उसमें हमें पहला पार्ट जो है वो दिया है 2 आयोटा, 3 आयोटा, और दूसरा पार्ट जो है 3 आयोटा, 2 × 1 - आयोटा। तीसरा पार्ट जो है √2 + √3 आयोटा, 2 × √2 - √3 आयोटा। ये दिए गए हैं। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसका जो सोल्यूशन है, पहला जो पार्ट था हमें दिया गया था कि 2 आयोटा, 3 आयोटा। जब हम 2 आयोटा, 3 आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास 6 आयोटा स्क्वायर आएगा। वो क्यों? क्योंकि 2 × 3 से हमारे पास 6 आता है, आयोटा × आयोटा इससे आयोटा स्क्वायर आता है। अब यहाँ पर ये 6 जो है वो यहाँ पर लिख दिया है 6। अब आयोटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो -1 है आयोटा स्क्वायर की, तो -1 यहाँ पर लिख दिया है। तो जब हम -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर -6। तो 2 आयोटा, 3 आयोटा से हमारे पास क्या आया, -6 यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा पार्ट जो है
वो है 3 आयोटा कॉमा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा कॉमा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। 3 आयोटा को जब हम आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे 2 इंटू 1 माइनस आयोटा से, तो ये यहाँ पर 3 लिख दिया है इंटू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। पहले हम ऐसा करेंगे कि इस 2 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर 3 आयोटा को मल्टीप्लाइड करेंगे। जब हम 2 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 1 से, ये 2 यहाँ पर 2 लिख दिया है, माइनस जब 2 को हम आयोटा से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 2 आयोटा। अब 3 आयोटा की बारी है, जब हम 3 आयोटा को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 इंटू 2, 3 आयोटा इंटू 2, इससे हमारे पास 6 आता है, 6 आयोटा। यहाँ पर ये 6 जो है 6 आयोटा यहाँ पर लिख दिया है। जब माइनस 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे 6 आता है, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, इससे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है, कहते हैं आयोटा स्क्वायर। अब 6 आयोटा को 6 आयोटा यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर +6 मैंने क्यों लिखते हैं, वो इसलिए कि आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, और जब हम -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास प्लस आता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिख दिया है, +6। अब 6 जो है वो हमारे पास रियल है और 6 आयोटा जो है वो इमेजनरी है, तो पहले यहाँ पर रियल लिख दिया है, रियल 6 जो है वो यहाँ पर लिख दिया है, +6 आयोटा। 6 आयोटा जो है ये वाला आयोटा यहाँ पर लिख दिया है, 6 आयोटा यहाँ पर हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है √2 प्लस √3 आयोटा कॉमा 2 इंटू √2 माइनस √3 आयोटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो पहले इसको लिख देते हैं √2 प्लस √3 आयोटा इंटू 2 इंटू √2 माइनस √3 आयोटा। तो इस √2 को जब हम इस 2 इंटू √2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये जो 2 है ये वाला ये यहाँ पर लिख दिया है, √2 इंटू √2, इससे हमारे पास 2 आता है, √2 से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 2 है वो यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा जो है जब हम √2 को √3 से आयोटा से मल्टीप्लाइड करेंगे, इस √2 को जब हम इस √3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये यहाँ पर माइनस है, माइनस यहाँ पर लिख दिया है, √6 इससे बन जाएगा, √2 इंटू √3, इससे √6 आता है। आयोटा ये वाला आयोटा जो है ये आयोटा यहाँ पर लिख दिया है, ये हो गया। प्लस इस √3 आयोटा को अब हम इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो इससे जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 जो है ये 2 यहाँ पर लिख दिया है, ये 3 √3 इंटू √2, इससे हमारे पास √6 आता है। ये आयोटा जो है ये आयोटा यहाँ पर लिख दिया है, ये आयोटा यहाँ पर लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाइड होता है लेकिन इसके साथ यहाँ पर आयोटा नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर आयोटा लिख दिया है। इस तरह जब हम इस √3 आयोटा को इस माइनस √3 आयोटा से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पर मैंने लगा दिया है, √3 इंटू √3, इससे हमारे पास 3 आता है, ये 3 यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर आयोटा है और यहाँ पर, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। अब जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2, इससे हमारे पास 4 आता है, 4 यहाँ पर लिख दिया है, 4 लिख दिया है यहाँ पर, और ये माइनस √6 आयोटा है और यहाँ पर +2 इंटू √6 आयोटा है, तो ये माइनस √6 आयोटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर ये 2 हैं, जब हम उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास √6 आयोटा आता है। यहाँ पर √6 आयोटा जो है वो लिख दिया है, यहाँ पर ये माइनस है, माइनस यहाँ पर लिख दिया है, 3 लिख दिया है। अब आयोटा की जो वैल्यू है वो -1 है, तो -1 यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये -1 है। अब 4 प्लस √6 आयोटा, ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस लिख दिया है, इंटू 3 यहाँ पर ये 3 यहाँ पर ये 3 जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। अब ये 4 है और ये 3 है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किए इससे 7 आ गया, प्लस √6 आयोटा, √6 आयोटा जो है ये वाला लिख दिया है। तो
यहाँ पर 7 जो हैं वो रियल हैं और √6 जो हैं वो हमारे पास इमेजिनरी हैं। ये हो गया है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही था। ये क्वेश्चन जो थे इसमें टोटल जो हैं इस एक्सरसाइज में वो 8 क्वेश्चन हैं। हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया, बाकी 4 क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो हैं उसमें सॉल्व करेंगे। सो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।